देखिए, देश में जो हालात हैं और जो सांप्रदायिकता की राजनीति इस देश में हो रही है, उसमें खासकर जो यूपी के हालात हैं, जो खासकर सांप्रदायिकता की राजनीति की धुरी है और जिसके आधार पर केंद्र की सरकार चल रही है, ऐसे में विपक्ष को एक होना चाहिए। बहन जी और अखिलेश को अलग अलग नहीं होना चाहिए, और कांग्रेस, बहन जी, अखिलेश, सारी वामपंथी ताकतें सब मिल करके मोर्चा बनाए और मोर्चे के तहत दलितों को, पिछड़ों को, अगड़ों में भी जो गरीब हैं उनको, जो गैर सांप्रदायिक हैं उनको, सबकी गोलबंदी करके इनके खिलाफ खड़े होने का वक्त है, आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। तो क्या विपक्ष बिखर रहा है, इसी वजह से बीजेपी मजबूत हो? उसी बिखराव का फायदा बीजेपी को मिला और उसी बिखराव की वजह से उत्तर प्रदेश में चुनावों में विपक्ष की शिकस्त हुई है। अभी राहुल गांधी ने भी बयान दिया कि हम मायावती से गठबंधन करना चाहते थे, पर उन्होंने हमसे कोई बात नहीं करी। कांग्रेस की भी कोशिश थी, बहन जी जो है किसी वजह से पीछे हटी हैं, वजह क्या मुझे नहीं पता, अन्यथा बहन जी, कांग्रेस और अखिलेश को मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए था। लोकदल पहले से ही इसमें शामिल था और कई छोटे दल इसमें शामिल थे, सब मिल के लड़ते, पक्के तौर पे इनकी जीत होती और सांप्रदायिक जो राजनीति है पीछे जाती। लेकिन मायावती का कहना है, बीएसपी का कहना है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो गठबंधन नहीं करती हमसे, यूपी में क्यों करती है? यूपी में जो हालात हैं उसमें बहन जी क्या वोटिंग परसेंटेज भी घटा है और अखिलेश एक मुख्य विपक्षी ताकत बन के आए हैं, जबकि बहन जी उत्तर प्रदेश में अखिलेश से भी बड़ी ताकत थी और बहन जी का जो वोट प्रतिशत था वो भी ज़्यादा था और बहन जी का जो पीछे उनका जो वोट बैंक है वो भी सबसे देश में सबसे मजबूत वोट बैंक है। बहन जी अकेली ऐसी पॉलिटिशियन हैं इस देश की जिनके कहने से उनका वोट बैंक किसी भी दल को मिलता था। वो ताकत ना तो कांग्रेस में थी ना सपा में थी, लेकिन इस बार बहन जी ने चूक की और हालात को नहीं समझा। नहीं तो बहन जी को और अखिलेश को एक साथ मिलकर के, कांग्रेस को और लोकदल को एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए था। ये लड़ते तो मुझे पूरा पक्का यकीन है कि बीजेपी शिकस्त होती। सर, लड़ना क्यों नहीं चाहते एक साथ मिलकर? अब इनके आपसी जो क्षुद्र स्वार्थ हैं, एक दूसरे को गठबंधन को लेकर के, पुराने मतभेदों को लेकर के, सीट की शेयरिंग को लेकर के, उनमें ये लोग फंस गए हैं। जबकि आज के हालात में इनके पास कोई विकल्प नहीं है, एक ही विकल्प था, इनकी आपसी एकता। विपक्ष की एकता के बिना आज के दिन भाजपा और संघ परिवार की जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको पीछे हटाना असंभव है। सर, आपको लगता है जिस प्रकार अखिलेश यादव मायावती पे कटाक्ष कर रहे हैं कि आप राष्ट्रपति बन जाएंगे बीजेपी की तरफ से, तो क्या मायावती बन सकती हैं राष्ट्रपति? आपको उम्मीद है? ये तो खैर बहन जी ज़्यादा समझती होंगी, लेकिन बहन जी जिस लेवल की नेता, उनके लिए राष्ट्रपति का पद कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उनके लिए तो वो मुख्यमंत्री रही हैं, उन प्रधानमंत्री की रेस में रही हैं, तो वो तो बहुत बड़ी लीडर हैं। यदि वो एक बिल्कुल दम दिखा करके खड़ी हो जाएं तो आज भी दलित समाज और अति पिछड़ा समाज उनके साथ आ सकता है और अखिलेश के साथ पहले से ही जो पिछड़े हैं मुसलमान हैं, और ये दोनों मिलकर के इस प्रदेश की और देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सर, आपने अखिलेश की बात करी और मुसलमानों की, आजम खान की जो नाराजगी है उसको कैसे देखना है? उनका व्यक्तिगत मसला, उन्हें उम्मीद है कि भाई मेरी मदद होनी चाहिए थी, उतनी मेरी मदद नहीं हुई है, तो उनकी आपसी नाराजगी है, उसमें अब मैं क्या कहूँ, मदद तो करनी। आजम खान के कई सहयोगियों ने इस्तीफा भी दे दिया सपा से, तो वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, अटकलें लग रही हैं कि भाई ये वो क्योंकि पीछे जयंत चौधरी भी उनसे मिलकर के आए थे और ये कयास लगे थे कि भाई वो समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं। तो मैं बहुत वाकिफ़ नहीं हूँ कि अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा है, लेकिन इससे भी जो नुकसान होएगा सेकुलर पॉलिटिक्स को, क्योंकि आजम खान मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा है, उनके जाने से समाजवादी पार्टी का जो ताकत है उसमें कमी आएगी और इस जो डैमेज यदि अभी हुआ नहीं है, डैमेज जो है इसको नहीं होने देना चाहिए। सर, आजम खान को लेकर शिवपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया जब वो जेल में मिलकर आए उससे, कि अगर नेताजी चाहते तो आजम खान जेल से बाहर आ जाते। क्या मतलब समझे जाए, क्या मायने इस बयान में? नेताजी चाहते बाहर आ सकते थे, अब ये तो मुझे नहीं पता किस संदर्भ में वो इस बात को कह रहे हैं। जी की बात नहीं टाल सकते, उनकी नेताजी की बात नहीं टाल सकते। हाँ, नहीं, मुलायम सिंह यादव इस देश के बहुत बड़े नेता रहे हैं और उनकी बड़ी इज्जत भी है और प्रधानमंत्री भी उनकी इज्जत करते हैं। व्यक्तिगत तौर पे यदि वो उनसे रिक्वेस्ट करते तो आ सकते थे, मुझे भी लगता आ सकते थे, यदि किसी व्यक्ति के लिए कोई आदमी कहे तो आ सकते थे। पर ये तो कानून का मसला है। मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी यदि गैर वाजिब कार्रवाई आजम खान के खिलाफ कर रही है
तो अखिलेश कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें छुड़वा भी नहीं सकते, तो कम से कम उनके साथ खड़े हो सकते हैं और मजबूती से खड़े होना दिखना चाहिए, जिससे कि एकता कायम रह सके। और वही सवाल है ना, अखिलेश यादव नहीं खड़े हुए, ना कोई आंदोलन किया, सिर्फ एक बार उनसे मिल के आए हैं वो जेल में। हाँ, तो ये कमजोरी है और इस कमजोरी का नुकसान जो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को उठाना पड़ या सकता है। अखिलेश यादव भी दूरी बनाना चाहते हैं आजम खान से? दूरी बनाने से मुझे नहीं लगता उन्हें कोई फायदा होगा, दूरी बनाने से उनका नुकसान ही होगा। नहीं, अभी फायदा तो इस चुनाव में भी नहीं हुआ उनको, जैसे पूरा टैग मुसलमानों ने इतनी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को वोट दिए है, कितनी वोट पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों की समाजवादी पार्टी को नहीं मिली है, और ये मिलती रहेगी तो समाजवादी पार्टी मजबूत रहेगी। वही तो मायावती कह रही है कि जितना वोट मुसलमानों ने सपा को दिया है, तब भी बीजेपी को आप नहीं हरा पाए। अगर इतना वोट बसपा को मिल जाता तो हम बीजेपी को हरा देते। मेरा मानना ये है कि बहन जी बजाय समाजवादी पार्टी के ऊपर दोषारोपण करने के, उन्हें अपनी तरफ झांकना चाहिए। उनका एक विधायक चुन का आया, उस पार्टी का एक विधायक चुन का आया जो पार्टी यहाँ सत्ता में रहती थी, जो इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे मजबूत पार्टी थी। अखिलेश यादव तो पिछले चुनाव के मुकाबले ज़्यादा सीटें लेकर के आए हैं, ज़्यादा मजबूत हुए हैं, ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है। आगे का रास्ता तो ये है कि अखिलेश यादव और मायावती एक हो जाए, कांग्रेस एक हो जाए, लोकदल एक हो जाए। नहीं सर, जैसा मौका था इस बार, आपको लगता कि अब बीजेपी को आगे हरा पाएंगे? इतना बड़ा विरोध था पूरे प्रदेश में, किसान भी नाराज, बेरोजगार भी नाराज, पूरे तमाम मुस्लिम दलित सब नाराज, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाए। यदि आप अलग अलग इन सब की वोटिंग परसेंटेज को जोड़ोगे तो इनकी परसेंटेज बीजेपी से काफ़ी ऊपर चली जाती है, और जब परसेंटेज में ज़्यादा वोट मिलती तो ज़्यादा सीटें आती, तो आपका जो चुनाव ये जीतते और पक्के तौर पे सरकार इन्हीं की बनती। अब लगता है आगे मौका दे पाएगी बीजेपी? पक्का बीजेपी से इतने बड़े पैमाने पे लोगों का मोह भंग है, खासकर पिछड़े, दलित, आदिवासी और गरीब लोगों का, कि वो महंगाई की मार उनके ऊपर है, बेरोजगारी की मार उनके ऊपर है, यहाँ तक कि जो गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, भुखमरी बहुत ज़्यादा इस देश में बढ़ी है। जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसी हैं वो सब, उनकी रिपोर्ट, उनके सर्वे सब सामने आ रहे हैं। अब चुनाव में ये मुद्दे कहाँ चलते हैं? नौकरी अब बड़ा मुद्दा है, कहाँ बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया बेरोजगारी का? बेरोजगारी को लेकर के तो काफ़ी बड़ा प्रदर्शन हुआ था, मीडिया ने भी उस प्रदर्शन को तवज्जो दी थी, रेलवे भर्ती को लेकर के। तो मुद्दा तो वो है, और मुद्दा वो वोटिंग के टाइम कहाँ चला जाता है वो लोग जो बेरोजगार? वो तो मैंने अभी आपको बताया कि विपक्ष की एकता की कमी, और मीडिया की तरफ से जिस तरीके से विपक्ष के मुद्दों को दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाए गए, तो माहौल बनने में कमी रह गई।